हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। इस एजुकेशनल चैनल पर मैं आप लोगों को एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट की जो 2020 में क्वेश्चंस आई है उन सारी क्वेश्चंस की आंसर बताऊंगी विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। 51 क्वेश्चन, 51 से 17 तक जितना क्वेश्चन है वो सारी चीज हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 से लेके 50 क्वेश्चंस में ऑलरेडी सॉल्व करा चुकी हूँ, वो आप लोग प्ले लिस्ट पर जाके देख लीजिए। वहाँ पर मैंने एक प्ले लिस्ट क्रिएट किया है 2020 की क्वेश्चन विद आंसर करके, तो वहाँ पर आपको सारी वीडियो, इसमें से जो रिलेटेड वीडियो है वो सारी वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। असर्शन एंड रीजनिंग की थ्रू एक क्वेश्चन दिया गया है। द फर्स्ट असर्शन इज द concurrent validity coefficient are generally higher than predict validity। उसका रीजन दिया हुआ है, दिस डज नॉट मीन दैट द टेस्ट विथ हायर वैलिडिटी कोएफिशिएंट इज मोर सुइटेबल फॉर अ गिवन पर्पस। देखिए ये जो कॉन्करेंट वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टिव वैलिडिटी है वो भी मैंने रिवाइज क्रैश कोर्स एंड कंप्लीट क्रैश कोर्स पर कराया था, राइट। तो उनमें से इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो कॉन्करेंट वैलिडिटी होती है वो प्रेडिक्ट वैलिडिटी से ज़्यादा हायर है, ठीक है। उसका रीजन दिया हुआ है कि यहाँ पर कभी ये नहीं है कि यहाँ पर वैलिडिटी ज़्यादा हाई होगा क्योंकि इसका कोएफिशिएंट ज़्यादा है। इस हिसाब से मैं कॉन्करेंट वैलिडिटी एंड प्रेडिक्ट वैलिडिटी को जज नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसका जो असर्शन की जो रीजन है वो बिल्कुल सही है। क्यों सही है मैं बताऊंगी अभी। इसीलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो चलिए समझते हैं इसको, कॉन्करेंट एंड प्रेडिक्ट वैलिडिटी को, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्करेंट वैलिडिटी। Concurrent validity refers to the extent which the result and the conclusion concur with other studies and evidence। इसका मतलब है कॉन्करेंट वैलिडिटी का मतलब होती है आप जो पर्टिकुलर पॉइंट की, ठीक है, सपोज कीजिए आप कोई एटीट्यूड या फिर एप्टीट्यूड की टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की आप मेजर करना चाहते हो तो उसके लिए अदर्स टूल्स जो कि आपकी टूल्स से सिमिलर है उन सभी को मेजर करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल्स दिया है, पहले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इमेजिन दैट यू आर अ साइकोलॉजिस्ट, इमेजिन कीजिए आप एक साइकोलॉजिस्ट हो, ठीक है। तो इसीलिए आप डिप्रेशन की मेजर करना चाहते हो, इसीलिए आपने राइज डिप्रेशन एक स्केल्स को बनाया, ठीक है। तो आप डिप्रेशन की मेजर करेंगे तो उस रिलेटेड एक स्केल्स रेडी किया। अब देखो आपकी स्केल्स वैलिड है या नहीं, इसके लिए आप क्या करोगे कि उस डिप्रेशन को मेजर किया जाए, उसके रिलेटेड पहले से कोई स्केल्स है या नहीं उसको आप फाइंड आउट करोगे। आप अगर मिल जाएंगे तो उन सारी टूल्स को आप पहले मेजर करके देखेंगे कि आपकी जो भी स्केल्स है वो उन सभी स्केल्स की मेजर अप से कितना मिलती जुलती है, ठीक है। जैसे once your taste is fully developed you decide that you want to make sure that is valid। in other words you want to make sure that taste accurately measure that it's supposed to measure। मतलब आपने ये जो राइज डिप्रेशन स्केल्स को क्रिएट किया है, ठीक है, डिप्रेशन को मापने के लिए, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आप चाहते हो डिप्रेशन मेजर करना वही चीज यहाँ पर मेजर हो रही है या नहीं। तो अगर आपने देखा हाँ वही चीज मेजर हो रही है तो दैट मीन्स इट इज वैलिड। ओके, अब नेक्स्ट आपका काम क्या होगा, वन वे टू डू दिस, लुक फॉर अदर टेस्ट। आप अदर्स टेस्ट अब करोगे दैट हैव ऑलरेडी बीन फाउंड टू बी वैलिड मेजर्स। मतलब जो पहले जो टूल्स ऑलरेडी या स्केल्स ऑलरेडी क्रिएट किया है और वो सारी स्केल्स या फिर वो सारी टूल्स ऑलरेडी वैलिड है, ठीक है, उनसे आप डिप्रेशन को मेजर करके आपकी स्केल्स के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो कंपेयर कैसे करेंगे कॉन्करेंट वैलिडिटी पर। जैसे आपने एक डिप्रेशन का स्केल बनाया, ठीक है, अब वही से उस स्केल से आपने स्कोर्स को जो भी मेजर किया उनमें से एक स्कोर्स निकल कर आया,
ठीक। अब जो भी ऑलरेडी था, प्री एग्जिस्ट स्केल था, ठीक है, और वो प्री एग्जिस्ट स्केल वैलिड था, उन सभी स्केल से भी आपने मेजर किया, मगर यहाँ पर कोई भी गैप नहीं रहेगा, ठीक है। आप जब भी स्कोर कर रहे हो आपकी स्केल से या फिर आपकी टूल से, उस समय ही अदर स्केल के साथ भी जो भी मेजर किया जाएगा, ठीक है। अब दोनों स्कोर से कोरिलेशन होगा, कोरिलेशन होने के बाद अगर लो एंड नेगेटिव आया, इसका मतलब आपकी जो भी कंकरेंट वैलिडिटी है वो सही नहीं है। अगर हाई एंड पॉजिटिव हुआ तो टेस्ट क्या है, टेस्ट वैलिड है। यही होती है कंकरेंट वैलिडिटी। तो यहाँ पर जो मेन मुद्दे की बात होती है वो होती है कि पहले कुछ ऑलरेडी प्री एग्जिस्ट आपकी टूल्स होती है जो कि वैलिड होती है, उसके साथ आपकी जो टूल्स है उसको क्या किया जाएगा, उसको यहाँ पर मेजर किया जाएगा, राइट। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो भी टाइम होगा वो सेम टाइम पर होगा, दूसरी चीज। और नेक्स्ट होगा इसके थ्रू, इस कंकरेंट वैलिडिटी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो भी प्रिडिक्शन है, ठीक, और क्राइटेरिया, इस दोनों के बेसिस पर आप कोरिलेशन करोगे। तो कोरिलेशन आपकी दोनों की जिस चीज के ऊपर बेस करके होगा, कुछ क्राइटेरिया, ठीक है, जो कि आप मेजर कर रहे हो, उन सारी चीजों की क्राइटेरिया के ऊपर बेस करके आप टूल क्रिएट करेंगे, और वो टूल कंपेयर होगा जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्ट वैलिड टूल है उसके साथ। तो यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया एंड प्रेडिक्शन रहती है कंकरेंट वैलिडिटी पर। अब नेक्स्ट अब देखिए जो वन सेकेंड, जो आपकी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी है उसका मतलब क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, predictive validity refers to the extent to which the result and conclusion can be used to predict real life application of the study। इसको हम रियल लाइफ पर अप्लाई करते हैं, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है predict validity is established through repeated result over time। मतलब आपने एक मेजर किया और रिजल्ट आई, उस रिजल्ट को आप बार बार रिपीट कर रहे हो, ठीक है, रिपीट करके देख रहे हो सेम मेजर आ रही है या नहीं, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिक्ट वैलिडिटी कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि गिविंग 12th पास, मतलब 12th की बोर्ड की एग्जाम होने के बाद जब आप कोई कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी की एडमिशन लेने जाते हो, तब आपकी टेस्ट किया जाता है, मतलब आपकी टेस्ट पहले हो चुकी है क्लास 11 एंड 12 की सिलेबस के अकॉर्डिंग, मगर फिर भी आपको टेस्ट लिया जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रही है, क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि इसके थ्रू आपकी जो देखा जा रहा है कि आप उस कॉलेज में या फिर जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो उसके लिए आप एलिजिबल एंड कैपेबल हो या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई पहले से स्केल्स नहीं रहती है, यहाँ पर एक ही चीज को जो मेजर किया गया है पहले उसको ही ओवर टाइम यहाँ पर रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो वैलिडिटी होती है वो कोई भी कोरिलेशन, मतलब प्रेडिक्ट कोरिलेशन या फिर कॉन्करेंट कोरिलेशन की जो भी कोएफिशिएंट है उसकी हाई रिजल्ट्स के ऊपर, हाई वैलिडिटी के ऊपर हम लोग यहाँ पर जज नहीं करेंगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। यहाँ पर वैलिडेशन की जो प्रोसीड्यूर होती है, मतलब जैसे कि कंकरेंट वैलिडिटी हम लोग कैसे करेंगे, उसका प्रोसीड्यूर की मेथड्स क्या है, एंड जो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी है उसका मेथड्स क्या है, उस प्रोसीड्यूर के ऊपर फोकस करेंगे। उस हिसाब से हम लोग कहेंगे कि कौन सी अच्छा है, कौन सी कोएफिशिएंट किससे ज्यादा हो अच्छा है, ये सारी चीज हम लोग जज कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका जो रीजन है ये सही है और ऑप्शन 1 इज द करेक्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स आर प्रोबेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी सैम्पलिंग मेथड्स दिया हुआ है, तो इन सारी सैम्पलिंग मेथड में से कौन से मेथड्स प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, ठीक। तो चलिए पहले देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत, यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा
इसको छोटा कर देती हूँ तो आप लोगों को देखने आसानी होगी। देखिए यहाँ पर जो सैम्पलिंग है वो प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों भागों में डिवाइडेड है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत क्या क्या आती है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, राइट। नेक्स्ट है क्लस्टर सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। नेक्स्ट है नॉन प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। ओके, तो ये होती है प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी की इंक्लूडेड सैम्पलिंग। अब देखिए जो क्वेश्चंस है उसके सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग कहा गया है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग पर फर्स्ट होगा आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग, राइट। ओके, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा आपकी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ओके, और नेक्स्ट होगा आपकी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो ACE कहां पर है? देखिए ऑप्शन 2 पर, इसीलिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट 53 क्वेश्चन। अच्छा, CWSN, ठीक है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। द कंसेप्ट ऑफ inclusive education is laid down SSA was based upon, मतलब ये जो inclusive education की चाइल्ड विद स्पेशल नीड है वो SSA के ऊपर है, और ये SSA किसके ऊपर बेस्ड अपॉन है? ये है मल्टी ऑप्शनल मॉडल के ऊपर। ओके, नेक्स्ट बजट। मैंने यूनिट 2 आप लोगों की फ्री यूट्यूब लेसन में लाइव क्लास के साथ पढ़ाया था, राइट। देखिए उनमें से क्वेश्चंस आई है बजटिंग में। तो यहाँ पर बजटिंग में जो बजटिंग हम लोग प्रिपेयर करेंगे, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल जनरल क्वेश्चन पूछा गया है बजट से। जो भी बजटिंग प्रिपेयर करेंगे उनमें से कौन सी पॉइंट्स यहाँ पर मैंडेटरी है? रेवेन्यू ऑब्वियसली, अच्छा, एक्सपेंडिचर भी, यस एक्सपेंडिचर भी जरूरी है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड टीचर सैलरी। इनमें से कौन सी ऑप्शन होगा? ठीक है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ये सभी को पता है। जब मैंने बजटिंग पर जो साइकिलिंग जो प्रोसेस है वो समझाया था, तब मैंने बोला था कि जो इंस्टीट्यूशन होती है, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन होती है, और ये सारी चीज मैंने फ्री लेसन पर समझाया था आप लोगों को। जो इंस्टीट्यूशन होती है उस इंस्टीट्यूशन की एक ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। कौन सी पॉलिसी, जो पॉलिसी साइकिल था, जो ऑब्जेक्टिव देखना होगा, कौन सी पॉलिसी वो चूज कर रही है, क्यों चूज कर रही है, इंस्टीट्यूशन का ऑब्जेक्ट क्या है, उसके ऊपर बेस करके हम लोग क्या करेंगे? बजट को चूज करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूशन होगा, ठीक है। तो ABC इज करेक्ट। ABC कहाँ पर है? ऑप्शन 2 पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा सा। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, उस हिसाब से आपको ऑप्शन चूज करना है। फॉर अ ग्रुप ऑफ एडल्ट लर्नर्स अ ट्रेनर प्रोवाइड्स, मतलब एक ग्रुप है जहाँ पर सभी लर्नर्स एडल्ट है, ठीक है। अब वहां पर एक ट्रेनर्स प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ इंफॉर्मेशन, क्यों? टू एनेबल देम टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड किया है वही इंफॉर्मेशन लर्नर्स को, मतलब एडल्ट लर्नर्स को समझ में आया है या नहीं, ठीक है। उसके लिए वो इंडिकेट कर रही है एक्सेप्टेबिलिटी एंड नॉट एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। तो ये कौन सी टेक्निक, मतलब ये जो एग्जांपल्स है इनमें से कौन सी ऑप्शन सही होगा? तो देखिए रिस्पॉन्सेस को यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। तो रिस्पॉन्स का मतलब क्या होती है? आपकी प्रतिक्रिया, ठीक है, जो कि हमारी फीडबैक से मिलती जुलती है। तो इसीलिए फीडबैक ऑफ द गिवन रिस्पॉन्स, बहुत ही इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट, राइट। इस बार की क्वेश्चंस बहुत आसान था, बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट CIPP मॉडल, ये भी मैंने फ्री यूट्यूब लेसन पर ही करा है, करिकुलम पर। CIPP पर क्या है देखिए, कंटेक्स्ट इवैल्यूएशन, मतलब C डिनोट होती है कंटेक्स्ट इवैल्यूएशन से, आपकी I डिनोट होती है इनपुट, राइट, और ये जो 2 PP होती है, एक होती है प्रोसेस और एक होती है प्रोडक्ट इवैल्यूएशन। ओके, चलिए
अब जो ऑब्जेक्टिव्स होती है मतलब कंटेक्स्ट इवैल्यूएशन का स्टेटमेंट क्या है, इनपुट इवैल्यूएशन का स्टेटमेंट क्या है, ये सारी चीज हम लोग देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्या है कंटेक्स्ट इवैल्यूएशन। पहले हम लोग ये ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं। टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स इन द प्रोसीड्यूरल डिजाइन और इट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, मतलब पहले हम लोग जो डिफेक्ट्स होती है, ठीक है, उस डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। पहले डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पर, प्रोसीड्यूरल डिजाइन पर। देन हम लोग जो भी प्लान बनाया है डिजाइन रिलेटेड उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके फाइन। नेक्स्ट क्या है, टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव्ड, मतलब हम लोग कम्युनिकेट करेंगे क्यों, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, टू डिटरमाइन द नीड्स एंड द अपॉर्चुनिटीज, मतलब यहाँ पर नीड्स एंड अपॉर्चुनिटी को डिटरमाइन किया जाएगा। और ये डिटर्मिनेशन नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव किसके साथ रिलेट होती है, ऑप्शन ए के साथ। बहुत ही आसान है। टू डिटरमाइन द नीड्स एंड द अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट एंड डायग्नोज द प्रॉब्लम, नीड्स एंड अपॉर्चुनिटी की तो हम लोग डिटरमाइन करेंगे ही, उसके साथ साथ डायग्नोज करेंगे कहाँ पर, ठीक है, देखेंगे कहाँ पर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्या है, टू आइडेंटिफाई एंड एक्सेस द स्कूल सिस्टम कैपेसिटी, अब स्कूल सिस्टम की कैपेसिटी को देखना होगा। देखिए अगर आपको पता चल गया कि ए का आंसर 3 होगा तो ऑप्शन मतलब कौन सी ऑप्शन सही होगा वो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 होगा। देखिए ए 3 से, बी 4 से, मतलब जो इवेल्युएशन क्यों करेंगे, देखेंगे कि पूरी प्रोसीड्यूर ठीक तरीके से हुआ है नहीं, कहाँ पर गलती है। तो इसीलिए हमें क्या देखना होगा कि जो एक्सेस है, एक्सेस को यहाँ पर देखना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि स्कूल की जो कैपेसिटी है वो क्या है। ये सारी चीज हम लोग इनपुट इवैल्यूएशन पर देखेंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट क्या है, सी प्रोसेस इवैल्यूएशन। प्रोसेस इवैल्यूएशन देखिए यहाँ पर प्रोसीड्यूरियल डिजाइन, यहाँ पर प्रोसेस यहाँ पर इंडिकेट कर रही है, तो इसीलिए प्रोसेस इवैल्यूएशन 1 पर जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट इवैल्यूएशन कहाँ पर जाएगा, ऑप्शन 2 पर जाएगा, ठीक है। चलिए वेदांत फिलोसफी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड कौन सी ऑप्शन सही होगा। चलिए फर्स्ट क्या है, एवेकिंग ऑफ इंटेलिजेंस विथ ऑल 3 QS, IQ, EQ एंड SQ, ठीक है, ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा नेक्स्ट क्या है, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में उन्होंने बोला नहीं, इतना जोर नहीं दिया। नेक्स्ट क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन, हाँ इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में उन्होंने बोला था। नेक्स्ट है रिपिटेलियन लीडरशिप मॉडल, लीडरशिप मॉडल के ऊपर भी उन्होंने नहीं फोकस किया। एजुकेशन फॉर ऑल, यस एकदम इसके बारे में उन्होंने बोला था। तो ACD कहाँ पर है, 4th ऑप्शन पर है ACE, ठीक है, इसलिए 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा सोशल जो मोबिलिटी होती है, सोशल मोबिलिटी पर कौन सी फैक्टर्स हेल्प करती है, ठीक है। तो एजुकेशन, ये सोशल मोबिलिटी पर एजुकेशन हेल्प करती है ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्या है, कास्ट, नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ा क्रॉस होगा यहाँ पर। अच्छा इनकम, हाँ इनकम करती है। क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑक्यूपेशन, इन द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ रीडिंग व्हेन द चाइल्ड बिकम्स अवेयर of the ways in which letters are combined leading to distinct sounds is referred to as, इसका मतलब है ही क्रॉस हो जाएगा कि जो डेवलपमेंटल स्टेज है वहां पर चाइल्ड अवेयर होती है कि जो लेटर्स है उसको कंबाइन किया जाएगा साउंड के साथ, ठीक है। इसके बारे में वो अवेयर रहती है, वो कौन सी स्टेज पर होगा, डेवलपमेंट की ऑर्थोग्राफिक स्टेज पर। ऑर्थोग्राफिक स्टेज क्या है, चलिए इन डिटेल्स में देखते हैं। जो भी डेवलपमेंटल स्टेज होती है, जो सेकेंड फेज होती है वो होती है फोनोमोलॉजिकल स्टेज, जहां पर आपकी ब्रेन डिकोड करती है लेटर्स को साउंड में,
ठीक है। और वही चीज को डिस्टिंग करती है ऑर्थोग्राफिक स्टेज, जहां पर चाइल्ड एबल होती है सारी वर्ड्स के बारे में, उसके साथ साथ हर एक वर्ड्स को क्विकली एंड एक्यूरेटली वो रिकॉग्नाइज करती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए करिकुलम चेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस आई है। जो टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज है ये मैंने यूट्यूब पर फ्री लेसन्स आप लोगों को दिया था, उनमें से क्वेश्चंस आई है। तो फर्स्ट क्या है? सब्स्टिट्यूशन, अल्टरनेशन, पर्ट्यूशन, वैल्यू ओरिएंटेशन, राइट? यही 4 टाइप्स था। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू दिया है, स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किया है। एम्फसाइज ऑन पर्सनल ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट्स दैन एकेडमिक ग्रोथ, मतलब यहाँ पर एकेडमिक ग्रोथ के अलावा जो स्टूडेंट्स पर्सनल ग्रोथ होती है, स्टूडेंट्स की जो ग्रोथ होती है वहाँ पर एम्फसाइज किया जाता है। नेक्स्ट है चेंज इन टाइम अलाउड फॉर टीचिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब टाइम को यहाँ पर चेंज किया जाएगा किसके लिए? टीचिंग के लिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर। ओके, नेक्स्ट क्या है? न्यू टेक्स्ट बुक रिप्लेस द ओल्ड टेक्स्ट बुक, मतलब जो भी आपकी ओल्ड टेक्स्ट बुक था, सपोज कीजिए एक एजुकेशन रिसर्च का एक टेक्स्ट बुक है, वो बहुत ज़्यादा पुराना है, तो मैंने कहा एज ए टीचर कि इस टेक्स्ट बुक को यहाँ पर अभी नहीं पढ़ना, एक न्यू टेक्स्ट बुक लेकर आती हूँ, उसको पढ़ो। सेम चीज़ ही है, मगर मैं क्या कर रही हूँ? ओल्ड राइटर को चेंज करके एक न्यू राइटर की जो टेक्स्ट बुक है वो प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, ये मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। ये सब्स्टिट्यूशन जो होती है इसके साथ रिलेट होती है, राइट? अच्छा, नेक्स्ट क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू कंटेंट इनटू द एग्जिस्टिंग लर्निंग मटेरियल्स, मतलब जो एग्जिस्टिंग लर्निंग मटेरियल्स है वहां पर आप कोई न्यू कंटेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए कि जो भी आपकी ऑलरेडी लर्निंग मटेरियल्स है, सपोज कीजिए आप पढ़ा रहे हो क्लासरूम पर, वहाँ पर जो लर्निंग मटेरियल से पढ़ा रहे हो अब आपको चेंज करना है, तो वही चीज़ को जब आप न्यू कंटेंट में ट्रांसफ़र करोगे तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑल्टरनेशन कहेंगे, मतलब अब ऑल्टर कर रहे हो। ठीक है, तो बी आपकी 4 के साथ रिलेट होगा। तो देखिए जो सी है वो होगा आपकी 2 के साथ, मतलब कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिलेटेड आप टाइम को चेंज कर रहे हो, और वैल्यू ओरिएंटेशन होगा आपकी ऑप्शन 1 में। ठीक है, तो आपकी सही आंसर होगा ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट। द ऑब्जर्वेशन व्हाट करिकुलम नेग्लेक्ट्स, करिकुलम नेग्लेक्ट करे, जब भी करिकुलम नेग्लेक्ट करेगा तब क्या होगा? वो नाल करिकुलम होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट। विच मेथड्स ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च का ऐसा मेथड्स बताओ जो कि फोकस करेगा लैंग्वेज के ऊपर और मीनिंग के ऊपर। ठीक है, दैट आर गिवन टू द टेक्स्ट, जो कि आपकी टेक्स्ट में दिया हुआ है, उस टेक्स्ट के रिलेटेड मीनिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा, लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया जाएगा, और ये आपकी नॉलेज को एक न्यू शेप दे रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिस्कोर्स एनालिसिस कहेंगे। चलिए नेक्स्ट 63। विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन द करिकुलम डिजाइन, जो करिकुलम डिजाइन होती है उसकी जो डायमेंशन है, बहुत सारी डायमेंशन होती है, जैसे कि स्कोप हो गया, आर्टिकुलेशन हो गया, ये सारी चीज क्या है? एक डायमेंशन है। इन सारी जो 4 दिया हुआ है ना, ये सभी डायमेंशन है। इन सभी डायमेंशन में से कौन सी एक ऐसा डायमेंशन है जो फोकस करती है आपकी इंटर रिलेटेडनेस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम, मतलब सभी करिकुलम की जो डिफरेंट टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन्स होती है, सभी को एक साथ इंटर रिलेट करेगा कौन सी डायमेंशन? वो होगा आपकी आर्टिकुलेशन। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट देखो कि जो भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट है 1995 के अकॉर्डिंग, उनमें डिसेबिलिटी की कौन सी कंडीशन को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, ये जो आपकी ABCD ये 5 ऑप्शन है, इस 5 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। फर्स्ट क्या है? देखिए ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, ऑब्वियसली ब्लाइंडनेस एंड लो विजन को डिसेबिलिटी एक्ट 1995 ने एक्सेप्ट किया एज ए डिसेबल चाइल्ड के तौर पर। नेक्स्ट क्या है?
हियरिंग इम्पेयरमेंट इसको भी एक्सेप्ट किया, मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटल इलनेस इसको भी एक्सेप्ट किया। तो देखिए ऑप्शन ए बी सी सही है। तो ए बी सी कहाँ पर है? ऑप्शन 3 पर, इसलिए 3 ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एडवर्ड डेमिंग, ठीक है, एडवर्ड डेमिंग फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, ये मैंने अनअकैडमी पर पढ़ाया था। एडवर्ड डेमिंग की जो क्वालिटी एश्योरेंस है, तो उन्होंने क्या कहा था क्वालिटी एश्योरेंस के लेके कि जो न्यू फिलोसफी है उसको अडॉप्ट करो, बिल्कुल अडॉप्ट करो। नेक्स्ट क्या है कीज द डिपेंडेंस इन इंस्पेक्शन, जो इंस्पेक्शन मेथड्स है उसको जितना हो सके उतना हटा दो, उसके ऊपर इतना डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये एडवर्ड डेमिंग ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था। नेक्स्ट क्या है कोर्स फॉर पुअर परफॉर्मेंस, नहीं ये सब चीज उन्होंने नहीं कहा था, ये कीवर्ड नहीं था। अच्छा नेक्स्ट क्या था इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग ऑन द जॉब, ठीक है, हाँ बिल्कुल, किसी जॉब के लिए आपको ट्रेनिंग लेना चाहिए, बिल्कुल सही। ओके ड्राइव आउट द फियर, यस, जो भी फियरनेस है आपकी उस फियरनेस को यहाँ पर हटाना होगा, ये भी उन्होंने कहा था, बिल्कुल सही। तो ए बी डी ई कहाँ पर है? देखो ऑप्शन 3 पर है। ओके चलो नेक्स्ट यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, 2 स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना होगा। The first statement is, in addition to the fact that growth is continuous, यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्टेटमेंट 1 पर ग्रोथ आपकी कंटिन्यूअस है, होती रहती है, मगर जो डेवलपमेंट होती है इट कैन बी रिलेटिवली रैपिड इन द सर्टेन स्टेज, ये सर्टेन स्टेज तक लिमिटेड है, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट क्या है स्टेटमेंट 2, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न, जो डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है वो एक पैटर्न को फॉलो करती है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट cephalocordial sequence, while in the case of mental development it shows an increase the capacity on कंक्रीट लेवल थिंकिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसका मतलब जब भी फिजिकल डेवलपमेंट होगा उसके साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट भी होती है, और उस मेंटल डेवलपमेंट में क्या इंक्रीज होती है कि कंक्रीट थिंकिंग में से आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब आपकी थिंकिंग पावर यहाँ पर डेवलप हो रही है, राइट। डेवलपमेंट स्टेज मतलब विकास होना, तो आपकी एक कंक्रीट स्टेज है जिसको विकास अगर हम लोग करेंगे वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर ही जाएगा, बिल्कुल ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू, राइट, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ ट्रू है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 पर क्या है टू इम्प्रूव द प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो टीचर एजुकेशन की प्रोग्राम है अगर उसके ऊपर फोकस किया जाए कि प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में क्या होती है, क्यों प्री सर्विस टीचर एजुकेशन किया जाता है, क्योंकि इसके थ्रू आपकी जो भी एप्टीट्यूड है, ठीक है, एप्टीट्यूड का मतलब आपकी जो टीचिंग स्किल्स है, आप जो टीचिंग मतलब इन द क्लासरूम आप पढ़ाओगे तो वही आपकी एक एप्टीट्यूड होगा, राइट, टीचिंग के लिए ऊपर, तो यही एप्टीट्यूड को इंक्रीज करने में प्री सर्विस टीचर एजुकेशन क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा आपकी एप्टीट्यूड लेवल को, बिल्कुल सही। प्री सर्विस आपकी इस चीज के ऊपर फोकस करेगा और एप्टीट्यूड स्किल्स को भी इंक्रीज करने में सहायता करेगा। अच्छा नेक्स्ट क्या है फैकल्टी इम्प्रूवमेंट, ओके, faculty improvement program of teachers should be regularized to improve the pre-service teacher education। अच्छा यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी फैकल्टी इम्प्रूवमेंट है उसको, फैकल्टी लेवल है उसको यहाँ पर इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि जिसके थ्रू आपकी प्री सर्विस टीचर एजुकेशन और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। तो फैकल्टी प्रोग्राम लेने से हमारी प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इम्प्रूव होगा, ये हम लोग कभी भी नहीं स्टडी किया प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है, राइट। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, क्लियर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है बहुत बार, मगर इस बार थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, ये भी मैंने रिवाइज क्रैश कोर्स एंड कंप्लीट क्रैश कोर्स पर कराया है। तो देखिए
क्या है? फॉर ट्रेनिंग इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन यूजिंग स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग मॉडल इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोसीड्योर्स, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इन मेड कंटीजेंट ऑन मेक विथ होल्डिंग ऑफ अ रिस्पॉन्स इन द प्रेजेंस और एब्सेंस क्यू। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझेंगे और मैंने जो रिवाइज एंड कंप्लीट क्रैश कोर्स पर डायग्राम से समझाया था वो मैं लेकर आई हूँ, उसमें से समझेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सी ऑप्शन सही है और करेक्ट ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग में बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए ट्रेनिंग हो रही है, वहां पर कुछ प्रोसीड्यूर्स है, इन प्रोसीड्यूर में से नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा। ठीक है, क्या होगा? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा, मगर इस नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। कौन सी क्राइटेरिया? मेट कंटीजेंट मतलब रिस्पॉन्स मेट होगा, बिल्कुल ठीक है, रिस्पॉन्स मेड होगा। नेक्स्ट क्या बोला है कि विथ होल्ड मतलब विथ होल्ड ऑफ अ रिस्पॉन्स मतलब रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, रिस्पॉन्स विथ होल्ड होगा। ओके ठीक है, वो भी क्राइटेरिया मान लिया। नेक्स्ट क्या है कि और वो रिस्पॉन्स में प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्यूज होगा और नहीं भी होगा। ठीक है, दोनों चीज होगा। ठीक है, 4 क्राइटेरिया के ऊपर बेस करके नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होना चाहिए। ऐसे कौन से प्रोसीड्यूर्स है? तो चलिए डायग्राम पर जाते हैं। फर्स्ट क्या है? डिस्क्रिमिनेटेड ऑपरेंट, राइट। तो ये जो डिस्क्रिमिनेटेड ऑपरेंट है वहां पर क्यू प्रेजेंट है। ओके, क्राइटेरिया पर ये था। रिस्पॉन्स मेट ये भी क्राइटेरिया पर था, मगर यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मगर हमें क्वेश्चंस में तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट चाहा है, तो डिस्क्रिमिनेट ऑपरेंट क्रॉस, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्रॉस हो गया। एक्टिव अवॉइडेंस, यहाँ पर क्यू प्रेजेंट है, बिल्कुल है क्यू प्रेजेंट। रिस्पॉन्स मेड है, बिल्कुल है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वो भी है, तो जल्दी से यहाँ पर टिक मारो, ये आंसर सही है। ठीक है, एक्टिव अवॉइडेंस होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? पैसिव अवॉइडेंस, या फिर जिसको हम और एक नाम से जानते हैं वो है डिस्क्रिमिनेट पनिशमेंट। ठीक है, ये अदर्स नेम भी आपको याद रखना होगा। क्यू प्रेजेंट है, बिल्कुल है। रिस्पॉन्स विथहेल्ड, ठीक है, ये भी क्राइटेरिया में था। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, बिल्कुल, तो ये भी सही होगा। चलिए नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेट ओमिशन, यहाँ पर क्यू प्रेजेंट है, रिस्पॉन्स विथहोल्ड है, मगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, तो ये गलत हुआ। चलिए नेक्स्ट, रिवर्ट ट्रेनिंग है, बिल्कुल है। रिस्पॉन्स मेड हो रही है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, तो ये तो गलत होगा। रिस्पॉन्स सॉरी रिवर्ट ट्रेनिंग नहीं होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, एस्केप ट्रेनिंग, यहाँ पर रिस्पॉन्स मेड कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, वो भी है, तो एस्केप ट्रेनिंग करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, ओमिशन ट्रेनिंग पर रिस्पॉन्स विथहेल्ड, ओके, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, तो ये तो गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट, पनिशमेंट ट्रेनिंग, ओके, पनिशमेंट ट्रेनिंग पर रिस्पॉन्स विथहेल्ड, ओके ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, बिल्कुल ये भी सही होगा। और देखिए, ये जो मैंने रिवर्ट ट्रेनिंग, एस्केप ट्रेनिंग, ये सब चीज बोल रही थी, यहाँ पर क्यू प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्यू प्रेजेंट था। ठीक, तो चलिए अब जो जो मैंने यहाँ पर टिक और क्रॉस दिया है उनमें से देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है और कौन सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? रिवर्ट ट्रेनिंग, गलत, वहां पर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट था, राइट, तो गलत हो गई। तो नेक्स्ट क्या है? एस्केप लर्निंग, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पनिशमेंट लर्निंग, पनिशमेंट लर्निंग भी सही है, नेगेटिव रीइंफोर्स था। अच्छा, एक्टिव अवॉइडेंस, वो भी सही, वहां पर भी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट था। डिस्क्रिमिनेटेड ऑपरेंट एकदम फर्स्ट में था, डिस्क्रिमिनेटेड ऑपरेंट, ये देख लो, जहां पर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट था, राइट, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो बी सी डी इज करेक्ट ऑप्शन। बी सी डी कहां पर है? फोर्थ पर है। नेक्स्ट, बहुत इजी, द रिकमेंडेशन टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्कूल्स बैग्स, कौन बोला था? कौन सी कमीशन? यशपाल कमेटी ने। ये भी मैंने कराया है आप लोगों को रिवाइज क्रैश कोर्स पर एंड ऑब्वियसली कंप्लीट क्रैश कोर्स पर। चलिए लास्ट क्वेश्चन,
डेवलपिंग ब्रांड एंड एनहांसिंग मार्केटिंग। तो जो मार्केटिंग के ऊपर, ब्रांडेड के ऊपर, ठीक है, फोकस करती है, डेवलप करती है, वो कौन सी थ्योरी है? थ्योरी ऑफ सिस्टमेटिक एनालिसिस? बिल्कुल नहीं। सिग्नलिंग थ्योरी है, या फिर थ्योरी ऑफ रैशनल चॉइस है, तो या फिर ह्यूमन कैपिटल थ्योरी? देखिए, सिस्टम एनालिसिस एंड थ्योरी ऑफ रैशनल चॉइस तो नहीं होगा, तो कौन सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? सिग्नलिंग थ्योरी या फिर आपकी ह्यूमन कैपिटल थ्योरी? ऑब्वियसली सिग्नलिंग थ्योरी। ये मैंने आप लोगों को फ्री जो लेसन है यूट्यूब पर, मैंने लाइव क्लास पर आकर समझाया था, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? ठीक है। और एक बात थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को, जो कंप्लीट क्रैश कोर्स है, ठीक है, वो स्टार्ट हो रही है 5 जनवरी से, और रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट हो चुकी है। जो करना चाहते हो कंप्लीट क्रैश कोर्स, वो मुझसे, ये कांटेक्ट नंबर है मेरा 8335908896, इनमें कांटेक्ट कर सकते हो। पूरी पेपर की जो फीस होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2 की, वो है 2500, ठीक है। 2500 पर आप बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 कर सकते हो। बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। कंप्लीट क्रैश कोर्स 2021 के लिए 6 मंथ की क्रैश कोर्स होगा, ठीक है। 6 मंथ का क्रैश कोर्स होगा। जो नेक्स्ट अपकमिंग आपकी एग्जाम्स आ रही है जून में, उसके लिए ये क्रैश कोर्स है। अगर आप लोग करना चाहते हो तो ये मेरी कांटेक्ट नंबर है, कर सकते हो। यहाँ पर क्या क्या आप लोगों को मिलेगा मैं बता देती हूँ। लाइव क्लास होगा, MCQ होगा पर यूनिट पर, हर एक यूनिट के ऊपर आप लोगों के लिए एग्जाम लिया जाएगा, और उसके अलावा पूरी जो यूनिट 1 से यूनिट 10 तक जो भी यूनिट है उसके ऊपर बेस करके और एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ 2500 पर बोथ पेपर के लिए आप लोगों को कंप्लीट क्रैश कोर्स मिल रही है, ठीक है। 5 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट होगा। अगर आप लोग ये क्लास करना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कर सकते हो। तो कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप लोग करके मुझे आप लोगों की क्वेरी बता सकते हो और ये क्रैश कोर्स कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए अच्छा लगा या बेनिफिशियल हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल की जो वीडियो है वो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, आप लोगों की एक लाइक, एक शेयर हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट्स हुआ तो आप लोग कमेंट भी मुझे कर सकते हो। मैं आप लोगों की सारी डाउट्स क्लियर करने के लिए रेडी हूँ। कोशिश करूँगी कि आप लोगों की डाउट्स मैं क्लियर कर सकूँ। और जो न्यू लर्नर्स है, जो न्यू वीडियोस देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकॉन है, उसको प्रेस करते हुए आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय।